नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब के नशे में जहर खाने से युवक की हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शुरू की जांच पड़ताल। सड़क हादसे में घायल टेम्पो चालक की हुई मौत। मृतक टेम्पो में परचून का सामान भरकर मुंबई ले जा रहा था। ट्रॉमा वार्ड में रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ पेशेंट के अटेंडेंट ने की धक्का मुक्की। मरीज को जबरन भर्ती कराना चाह रहे थे मरीज के अटेंडेंट। सूने मकान में चोरों ने की लाखों की चोरी। मकान मालिक बाड़मेर में करता है नौकरी। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर उपखंड के गांव गांधीनगर के शिक्षक डॉक्टर रजनीश कुमार कौशिक का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2024 के लिए चयन हुआ है। डॉक्टर कौशिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रड़वा मुंडावर में वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर कौशिक निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हैं। इनके द्वारा सदैव कर्तव्य निष्ठा और परिश्रम के साथ कार्य का संपादन किया जाता रहा है। विगत अनेक वर्षों से इनके द्वारा उत्कृष्ट परिणाम दिए जाते रहे हैं और इनके द्वारा विद्यालय भवन के रखरखाव, शैक्षिक नवाचार, समाज सेवा और वृक्षारोपण जैसे समाज उपयोगी एवं राष्ट्र उपयोगी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता रहा है। इनके द्वारा बेनामी संत शीतलदास विषय पर शोध कार्य का संपादन भी किया गया है। इनके इस सम्मान के लिए परिवार और क्षेत्र के लोगों में खुशी का वातावरण है। शिक्षक राष्ट्र एवं समाज का निर्माता होता है, इस बात को इनके द्वारा हमेशा सिद्ध किया गया है। इनके शोध पत्र समय समय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। अलवर जिले में राज्य स्तरीय बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 8 और 9 सितंबर 2024 को डायमंड रिसोर्ट अलवर में होगा, जिसमें राजस्थान के 25 से अधिक जिलों की टीम भाग लेंगी। जिला पावर लिफ्टिंग संघ की मीटिंग की गई, जिसमें प्रतियोगिता के आयोजन के लिए कमेटी का गठन किया गया। इस प्रतियोगिता में संघ के अध्यक्ष शहजाद खान, संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी, आयोजन सचिव आशीष जैमन, उपाध्यक्ष हरविंदर सिंह, सद्दाम हुसैन, संजय सैनी और सह सचिव भारत भूषण गुलाटी, पुनीत बवनानी, राहुल शर्मा। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 8 सितंबर सुबह 10:30 बजे होगा। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक विनोद साहू अंतर्राष्ट्रीय रेफरी होंगे। ये जानकारी आयोजन सचिव आशीष जैमन ने दी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, कोऑपरेटिव विभाग, राजीविका सहित अन्य विभागों के कार्यों और लक्ष्यों की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर गत बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना के बारे में पूछा और चर्चा की गई। बैठक में बिजली, पेयजल, अवैध खनन, पशु टीकाकरण, मनरेगा, पौधारोपण सहित अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कटमर कस्बे के रावली कॉलेज में भारतीय रिजर्व बैंक की क्विज प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें करीब 80-90 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष होने पर देश भर में क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस संबंध में अरावली कॉलेज कटमर में एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की क्विज प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही PMSBY, PMJJBY, अटल पेंशन, सुकन्या समृद्धि, डिजिटल फ्रॉड, बचत आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी के कार्यों की प्रशंसा की गई और CFL टीम का धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर
8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2024 के लिए कक्षा 9 से 12 वर्ग में अलवर जिले से व्याख्याता मनीषा का चयन किया गया। बिरला सभागार जयपुर में 5 सितंबर को होने वाले राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। व्याख्याता मनीषा नौगांवा तहसील में स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के लिए चयनित होने पर सभी ने व्याख्याता को बधाइयां दी। हमारे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नौगांवा की व्याख्याता श्रीमती मनीषा जी का राज्य स्तर पुरस्कार शिक्षक सम्मान के लिए चयन हुआ है। पूरे विद्यालय परिवार और समस्त कस्बेवासियों की तरफ से मैडम को बधाइयाँ मिल रही हैं। उनका व्यवहार और कार्यशैली वास्तव में राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर के सम्मान के योग्य है। विद्यार्थियों के साथ में, स्टाफ के साथ में इनका जो कार्य व्यवहार है, इनकी जो कार्यशैली है, बहुत ही उत्तम श्रेणी की है। और ये हम सभी स्टाफ साथी और कस्बवासी ये अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में ये राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित हों। हमारी पूरी सभी की तरफ से तो हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर विकास भारद्वाज एमडी जनरल मेडिसिन ने कालाकुआ सैटेलाइट अस्पताल अलवर पर फिजिशियन के पद पर ज्वाइन कर लिया है। इससे पूर्व निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में चल रहे थे। डॉक्टर विकास भारद्वाज फिजिशियन के आने से अब सैटेलाइट अस्पताल पर क्रिटिकल मरीजों को रेफर करने की आवश्यकता नहीं होगी। डॉक्टर विकास भारद्वाज फिजिशियन होने के साथ सोनोलॉजिस्ट व डायबिटीज विशेषज्ञ भी हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के संस्थान में विद्यार्थियों के लंबित आवेदन पत्रों को जांच कर विभाग को भिजवाएं। 23 सितंबर को विभाग द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग में सत्र 2022-23 व सत्र 2023-24 के संस्थान व विद्यार्थियों के लेवल पर लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए विभाग द्वारा अधिक समय से लंबित अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदनों को रिजेक्ट करने का विचार किया जा रहा है। निम्नानुसार संस्थान लेवल विद्यार्थियों के लेवल पर लंबित आवेदन पत्रों का नियमानुसार अप्रूवल व रिजेक्ट कर 5 सितंबर तक पेंडेंसी निस्तारण करा लेवे। 5 सितंबर तक इस कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर ही विचार कर भुगतान किया जाएगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पशुपालन विभाग द्वारा राजस्थान स्तर पर कैंप चलाया जा रहा है। यह कैंप MFD यानी खुरपका व मुंहपका रोग होता है, जिसका टीकाकरण कैंप पूरे जिले में चलाया जा रहा है। डॉक्टर राजीव कुमार मित्तल ने बताया कि FMD रोग पशुओं में पाया जाता है और इसे सुगला रोग भी बोला जाता है। इस रोग से पशु लंगड़ा कर चलता है और दूध का उत्पादन भी बंद सा हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जो अब चौथे राउंड तक पहुंच गया है। जिले में 13,86,609 पशुओं की संख्या है, जिसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार FMD टीकाकरण का लक्ष्य 11,75,550 पशुओं का है, जो अब तक 11,05,000 पशुओं का टीकाकरण कर चुके हैं। यह कार्यक्रम 26 अगस्त से 25 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। हाँ, अभी पशुपालन विभाग की तरफ से FMD यानी खुरपका मुंहपका रोग, जो पशु में एक बहुत ही घातक रोग है और फुरसेडा के नाम से, सुगला रोग के नाम से पब्लिक इसे जानती है, जिसमें पशु जो है लंगड़ा के चलने लगता है और दूध का उत्पादन उसका बिल्कुल बंद हो जाता है। ऐसी जो भयंकर बीमारी है, उससे बचाव के हेतु पूरे जिले में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और राउंड 4 के नाम से है, क्योंकि चौथा राउंड है। और भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ये जो प्रोग्राम है, वो उस प्रोग्राम के तहत हम जिले के लगभग जो हमारे 13,86,609 जो हमारी पॉपुलेशन है,
उसमें लगभग हम 90% से ज्यादा उन पशुओं को कवर कर पाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। सर अब तक कितना लक्ष्य रखा गया है और कितना अब तक हो चुका है वैक्सीनेशन? इस बार का एफएमडी राउंड का लक्ष्य हमारा 11,75,550 पशुओं का है और अभी तक हमारा जो 26 अगस्त से हमारा जो प्रोग्राम चालू हुआ है और 7 दिन हो गए हैं और उस प्रोग्राम को खत्म हुए तो 1 तारीख तक की रिपोर्ट के अनुसार हमारा 1,15,000 पशुओं का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है। कब तक चलेगा सर ये सर 26 अगस्त से प्रोग्राम चालू होकर के 25 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम निदेशालय जयपुर के द्वारा गाइडलाइन के अनुसार है और ये 25 अक्टूबर को समाप्त होगा। तो ये चूंकि टाइम बाउंड प्रोग्राम है इसलिए मैं पशुपालकों से इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने साथी भाइयों को बताएं और सभी पशुओं को टीकाकरण अवश्य लगवाएं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजीव कुमार मित्तल और यहाँ जिला नोडल अधिकारी हूँ। LHDCP प्रोग्राम के तहत यानी कि लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ये हमारा राउंड 4 जो है FMD वैक्सीनेशन का चलाया जा रहा है और इसका राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम विभाग ने भरतरी व पांडुपोल मेले में रोडवेज बसें लगाई हैं। मत्स्य आगार डिपो प्रबंधक प्रशासन संजय चौधरी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी पांडुपोल भरतरी मेला मेले के साथ एक साथ आने जाने से अतिरिक्त बसें लगाई गईं जो 9 सितंबर से 12 सितंबर तक चलेंगी। मेले को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने तैयारी कर ली है। बाहरी डिपो से 60 बसें मंगवाई गई हैं और मत्स्य डिपो के 20 बस हैं। क्योंकि जी हर साल की तरह इस बार भी भरतरी और पांडुपोल का मेला भरने जा रहा है और ये मेला 9 तारीख से 12 तारीख तक दोनों हफ्ते लगातार एक साथ ही पड़ गए हैं, जिसके लिए मत्स्य नगर आगार ने अपनी पूर्ण तैयारी की हुई है। बाहर के अलग अलग डिपोओं से 60 बसें मंगाई हैं और मत्स्य नगर की 20 वाहनें, इस तरह से 80 वाहनें लगातार पांडुपोल और भरतरी के मेले में चलेंगी। और यात्री भार बढ़ता है तो वाहनों को और भी बढ़ाया जा सकता है। यात्रियों को किसी तरह की असुविधा बसों की तरफ से नहीं होगी। हमेशा की भांति जब भी यात्री भार बढ़ता है एक्स्ट्रा वाहनें लगा दी जाती है। पांडुपोल का मेला 10 को और 11 को भरतरी को है, फिर 9 से लगातार 12 तारीख तक ये मेला भरेगा। इसकी चेक पोस्टें भी लगाई हैं, नटनी का बारा है, कुशालगढ़ है, काली घाटी है। यहाँ पर मत्स्य नगर आगार द्वारा बाहर से भी कर्मचारी मंगाए हैं और वो चेक पोस्टें लगाई हैं। 24 घंटे बसें चलेंगी पांडुपोल और भरतरी के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यात्री स्टैंड पे आए और उसको बस उपलब्ध नहीं हो, इसलिए 24 घंटे लगातार बसें चलेंगी। और ये लगातार मेला होने के कारण और रास्ते में ट्रैफिक जाम नहीं, इसके लिए कुशालगढ़ से मुंडावरा होके फिर थानागाजी होके मेले में यात्री जाएंगे। सीधी नहीं जाके कुशालगढ़ जाएगी, कुशालगढ़ से मुंडावरा और फिर थानागाजी जाएगी। तो इस तरह से ये प्लानिंग की हुई है और यात्री को किसी भी तरह की असुविधा उपलब्ध नहीं होगी। जरूरत के हिसाब से गाड़ियां और बढ़ा दी जाएंगी। 80 वाहनें इस समय हमने लगाने की तैयारी की गई है। पर्याप्त मात्रा में वाहनें उपलब्ध है। क्या सुरक्षा दी जाए? देखो सुरक्षा के लिए क्या है कि हमारा उड़न दस्ता रहता है, ट्रक पूरे रास्ते में घूमता है और आजकल तो मोबाइल चल रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारा उड़न दस्ता उपलब्ध है और 2-3 बाहर से भी हम फ्लाइंग को मंगाई है, इंस्ट्रक्टर मंगाए हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो उसमें तुरंत रोडवेज के अधिकारी उस घटना स्थल पर पहुंचेंगे और यात्रियों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। क्या नाम है आपका? मैं संजय चौधरी, प्रबंधक प्रशासन। अलवर न्यूज जनहित में लगातार घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग को लेकर रसद विभाग को सचेत कर रहा था। आज घरेलू सिलेंडरों को व्यावसायिक कार्य में उपयोग लेने पर रसद विभाग ने कार्रवाई की। अलवर शहर के अग्रसेन सर्किल के पास रसद विभाग ने कार्रवाई की। मौके पर दिनेश कुमार द्वारा वाहनों में घरेलू गैस की अवैध रिफिल की जा रही थी। जांच में दिनेश कुमार की दुकान पर 17 घरेलू गैस सिलेंडर तथा 1 व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 10 रेगुलेटर में पाइप, 4 गैस भरने के लिए मोटर तथा 3 रिफिलिंग बांसुरी नुमा यंत्र अवैध रूप से संग्रहित पाए गए, जिन्हें कब्जे में लिया गया और ज्योति गैस एजेंसी अलवर के प्रतिनिधि दिगंबर सिंह को सुपुर्द किया गया। जांच दल में रणधीर सिंह प्रवर्तन अधिकारी, विनोद जुनेजा प्रवर्तन अधिकारी एवं अशोक कुमार शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, कृष्ण कुमार बोयला एवं सुश्री शालू तंवर प्रवर्तन निरीक्षक सम्मिलित रहे। घरेलू गैस के व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
करणी सेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सोहना के एक निजी रिसोर्ट में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने की। बैठक में सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि करणी सेना हिंदुत्व की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। करणी सेना हिंदुत्व पर होने वाले अत्याचारों को किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी, जिसके लिए करणी सेना के सिपाही हर वक्त तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी करणी सेना अहम भूमिका निभाएगी। जो पार्टी हिंदुत्व और बहन बेटियों की सुरक्षा की आवाज को बुलंद करेगी, उसी पर विचार किया जाएगा। करणी सेना शीघ्र ही सदस्यता अभियान चलाकर पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक घर में एक सशक्त करणी सैनिक तैयार करेगी, ताकि आने वाले समय में हिंदुत्व की रक्षा मजबूती से हो सके। बैठक में भारत के 17 राज्यों के प्रदेश पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें राजस्थान की ओर से प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सिंह राठौर, युवा शक्ति महामंत्री शिवपाल सिंह बेमी, प्रदेश आईटी प्रभारी दिलीप सिंह नरूका, राजकरण सिंह राजावत, नरेंद्र सिंह चौहान आदि ने भाग लिया। रामगढ़ उपखंड कार्यालय के समीप और राजकीय महाविद्यालय के बगल में चल रहा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय निर्धारित समय 6 बजे के बजाय 5 बजे ही बंद कर अधिकारी और कर्मचारी चले जाते हैं, जबकि कार्यालय में एक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, 2 अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, एक एएओ, एलडीसी, यूडीसी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित लगभग 1 दर्जन से अधिक का स्टाफ है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आजादी के बाद से संचालित सोमवार से शनिवार तक रोजाना 10 बजे से शाम 5 बजे तक के 6 दिवसीय कार्य दिवस और समय को कर्मचारियों और अधिकारियों की मनोस्थिति को देखते हुए 5 दिवसीय कार्य दिवस घोषित करते हुए रोजाना का 1.5 घंटा समय बढ़ाते हुए सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक का कर दिया, जिससे अधिकारी और कर्मचारी अपने बच्चों के साथ 2 दिन आसानी से गुजार सके और कर्मचारियों का कार्य समय भी उतना ही बना रहे। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपना ढर्रा नहीं बदला और 9:30 बजे के बजाय 10 बजे, 10:30 बजे आते हैं और शाम 5 बजे से पहले ही छुट्टी कर चले जाते हैं। इसलिए कर्मचारी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दफ्तर में आते जाते समय की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने की कोई ना कोई बहाना बना विरोध जताते हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार शाम 5 बजे से पहले ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय रामगढ़ में देखने को मिला, जहाँ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने छात्र का अभिभावक गया तो वहां ताला लगा मिला। अभिभावक द्वारा मीडिया कर्मी को मौके पर बुला वस्तु स्थिति से अवगत कराया, देखा कि वहां ताला लगा हुआ है और वहां 1 दर्जन से अधिक का स्टाफ होने के बावजूद भी वहां कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं मिला, जबकि 50 मीटर की दूरी पर ही उपखंड अधिकारी कार्यालय है। इस बारे में मीडिया कर्मी द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम और उपखंड अधिकारी नीतू करोल से मोबाइल से बात करनी चाहिए, लेकिन किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया। राजगढ़ कस्बे के राजकीय मांडा बालिका छात्रावास में अनियमितताओं के विरोध में ग्रामीणों एवं बालिकाओं ने उपखंड अधिकारी सीमा खेतान को एक शिकायती पत्र सौंपकर अधीक्षक को हटाकर बालिकाओं से जांच करने की मांग की है। आदिवासी जनसेवा संस्थान राजगढ़ के अध्यक्ष रामकिशन आदुका एवं आदिवासी जनजाति समाज रैनी के अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच रामस्वरूप पटेल के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी सीमा खेतान को एक शिकायती पत्र सौंपकर बताया कि राजगढ़ के माडा बालिका आश्रम छात्रावास की वार्डन पर आरोप लगाया गया कि बालिकाओं को निर्धारित मेन्यू के अनुसार खाना व फल नहीं दिए जा रहे हैं तथा अवधि पार डेट के बिस्किट 1 जुलाई से 10 अगस्त तक के दिए गए। इसके साथ ही बालिकाओं को भोजन में दलिया, दाल, चावल में भी कीड़े पड़े दिखाई दिए हैं। शिकायती पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि वार्डन के पति आश्रम छात्रावास में रहते हैं तथा बनियान और नेकर पहनकर घूमते हैं और कभी कभी छात्राओं के कमरे में भी घुस जाते हैं। इसके अलावा उनका एक दोस्त JEAN भी छात्रावास में पिछले 1.5 माह से रहने का आरोप लगाया। बालिकाओं ने यह भी आरोप लगाया कि छात्रावास के स्टोर रूम में घुसकर सामान निकालकर बाहर ले जाता है। छात्रावास में पीने का पानी भी साफ नहीं है, जिसके कारण प्रतिदिन छात्राओं के पेट में दर्द की शिकायत रहती है तथा उन्हें चाय भी फीकी मिलती है। वार्डन उन्हें व उनके माता पिता के लिए अपशब्द का प्रयोग करती है। छात्राओं ने वार्डन व गार्ड पर मारपीट का आरोप लगाते हुए बताया कि छात्रावास में जो सब्जी व दाल बनती है वह अच्छी क्वालिटी की नहीं बनती है। वार्डन का छात्रों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है। ग्रामीणों एवं छात्राओं ने वार्डन को राजगढ़ माडा छात्रावास से अविलंब हटाकर तत्काल प्रभाव से उनके मूल विभाग के लिए कार्य मुक्त करने एवं मामले की जांच कराए जाने की पुरजोर मांग की है। ग्रामीणों ने एवं परिवारजनों ने 8 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। वहीं उन्होंने वार्डन के पति का छात्रावास में रहने का भी आरोप लगाया एवं उनके पति द्वारा बालिकाओं से अभद्र व्यवहार की बात भी कही। इस संबंध में उन्होंने पूर्व में जिला कलेक्टर भी शिकायत दी थी। वहीं सोशल मीडिया पर वार्डन की रील बनाते हुए वायरल हो रही है। राजस्थान सरकार के माना छात्रावास है,
लगभग 40-50 लड़कियां निवास करती है। इसमें एक वार्डन है, इसका नाम साहिबा, क्या ना, साइना अगवान है, और वो वैसे भी धर्म के साथ मुसलमान है। धर्म से कोई बंधन नहीं, कोई भी हो, लेकिन एक तो बच्चों के साथ व्यवहार कर रही है, बहुत ज्यादा खराब है उसका व्यवहार। एक उनकी जो भोजन की जो क्वालिटी है उसको बहुत डाउन कर रखा है उन्होंने, और चाय पानी नाश्ता में भी वो उनका सभी क्वांटिटी को यूज नहीं करती है, उनको बचाती है और अपना निजी काम लेती है। सबसे बड़ा जो मूल काम है वो ये है कि मूल शिकायत ये है कि उसका हस्बैंड, उसको हॉस्टल में रहने का कोई अधिकार नहीं है, आदमी वहाँ अलाउ नहीं होते हैं, तो उसको साथ पर रखती है। और रात में अगर लड़की कोई चीज की शिकायत करते हुए साफ से जाकर करो। साफ है जो आदमी का नावस्था में तौलिया और बनियान में बच्चों के कमरे में इधर उधर जाकर साफ करता। ऐसी वार्डन को जो चरित्र से भी ठीक नहीं है और उसके आदमी जो भी चरित्र से ठीक नहीं है, वो लड़कियों के साथ व्यवहार करते हैं। वो मैडम उनसे तरह का वीडियो बनवाती है और उस वीडियो के द्वारा वो लड़कियों को बहला फुसलाती है और बुलाती है। और अन्य लड़कों से भी मैंने सुना है कि फोन से द्वारा बात कराती है, बाहर के लड़कों से भी। और एक एलियन मीना कोई है जो भी उसमें रह रहा है, तो लड़के या मतलब कोई भी पुरुष उसमें नहीं रह सकता, हॉस्टल लड़कियों का है। तो मेरा आपसे है कि आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूँ ऐसी वार्डन को इस वार्डन से हटाया जाए और उसके मूल जो भी उसका काम है टीचर का उसको वापिस भेजा जाए और इसके आदमी की जांच की जाए और उसको उसके प्रति कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं तो सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल करें, वरना एक दिन हम ऐसा नहीं कि हमको फिर रोड वॉक करना पड़े और हमको कार्रवाई करनी पड़े। इसलिए प्रशासन निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। आपका सुना रामकृष्ण माडा छात्रावास राज्य जनजाति की में एडमिट है, उनके साथ में उनका अधीक्षक है, वो उनका व्यवहार नहीं अच्छा रहता है। उनका पति वहाँ रुमाल और बनियान लिपेट कर उसमें छात्रावास में बच्चियों के कमरों में देख रेख करता है, उसका आदमी का रहने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, वो मैडम अधीक्षक खान है, वो हमारे पूरे राजस्थान में, मैं मीणा समाज का अध्यक्ष होने नाते इसको पूरे राजस्थान में इसको कहीं भी माडा छात्रावास में नहीं लगाया जाए, ये हमारा विचार है। क्योंकि इनका अभद्र व्यवहार है, बच्चियों को अच्छा खाना नहीं देते हैं और क्या नाम से डेट एक्सपायर डेट पे बिस्कुट वगैरह देते हैं, सीढ़ी गली सब्जी ला करके और आधी किलो दाल में 50-60 बच्चियों का ये दाल बना देते हैं। इनका सामाजिक स्तर, इनका खान पान का स्तर बिल्कुल जीरो है। हमारे अस्पताल में डॉक्टर के पास गई, उनने भी इन बच्चियों की शिकायत करी, तुम्हारे छात्रावास में खाना अच्छा नहीं बनता है, इसलिए मैं आपकी शिकायत करूंगा। तो हमने एसडीएम मैडम की शिकायत करी, कलेक्टर साहब की शिकायत करी और सीओ साहब की शिकायत करी। तो ऐसा इन बच्चों के साथ में मैं राजस्थान का आरएसएस का स्वयंसेवक संघ भी हूँ। यदि अभद्र अन्याय होगा तो हम राजगढ़ एसडीओ कोर्ट के आगे हम हमारे समाज के लोग सारे धरने देंगे और ये इस लेडीज को इसके मूल डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए, हमारा ये विचार है। ये हमारी बच्चियों को जन्माष्टमी के दिन वो कोच मैडम ने इनको कोई खीर वगैरह बना दीजिए, उनको इसने लताड़ा। हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को मनाने के लिए ये प्रोक करती है। एक हिंदुस्तान में हमारे बच्चों के साथ में ऐसा होगा तो हमारा कहाँ हिंदू तो खत्म हो रहा है, इसलिए बड़ा खेद का विषय है। और राजस्थान में बीजेपी सरकार बैठी हुई है तो भी एक यहाँ दादागिरी कर रही है एक ममता लीडर, इसलिए इसको इसका मूल डिपार्टमेंट में भेजी जाए और कहीं भी राजस्थान में इसको माडा छात्रावास या किसी भी छात्रावास में नहीं लगाया गया। हमारा तो ये विचार है। जय हिंद, जय भारत। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है रामस्वरूप पटेल, ग्राम प्रागपुरा का मैं 2-3 बार सरपंच रहा हूँ और मीणा समाज
रैनी का मैं आदिवासी जनजाति समाज का अध्यक्ष हूँ। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में रेजिडेंस डॉक्टर रोजाना की तरह इमरजेंसी में मरीजों को देख रहे थे। उसी समय गढ़बंजारी निवासी एक महिला जिसके सांस में संबंधित दिक्कत थी, उसको दिखाने के लिए उनके परिजन आए। उस महिला को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने कहा कि महिला को आप अपने घर ले जा सकते हो, इसको भर्ती करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। सुबह हॉस्पिटल टाइम में दोबारा से आ जाना, जांच करने के बाद महिला अगर भर्ती योग्य होगी तो उसको भर्ती कर दिया जाएगा। लेकिन परिजनों ने डॉक्टरों पर दबाव बनाया कि नहीं, हमारे पेशेंट को अभी इसी समय भर्ती किया जाए। इसी बीच डॉक्टरों व मरीजों के साथ आए परिजनों के बीच आपसी बहस हो गई, जिसमें डॉक्टरों के साथ धक्का मुक्की की गई व उनके साथ अमर्यादित तरीके से पेश आए। घटना के समय ड्यूटी कर रहे रेजिडेंट्स डॉक्टर मनोहर लाल, विनोद यादव, घनश्याम, मनीष, दीपेश के साथ परिजनों ने बदतमीजी की थी। हम ओपीडी में अभी सीएमओ ओपीडी में सारे डॉक्टर्स उपस्थित हैं और पेशेंट, एक महिला पेशेंट थी गढ़बंजारी गांव से, उसको लेके आए और उसको अभी जो इमरजेंसी के हिसाब से ट्रीटमेंट देकर और हमने उसको ऑब्जर्व किया तो पेशेंट को आराम मिल गया और कल सुबह आने के लिए सलाह दी, अगर कोई दिक्कत हो तो सुबह लेके आ जाना। लेकिन पेशेंट के अटेंडर नहीं माने कि इनको भर्ती करो, और भर्ती की उसको आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरी वजह क्या है कि हमारे पास बेड खाली नहीं होने की वजह से हम किसी को भर्ती भी नहीं कर सकते अभी। और लेकिन उसके पेशेंट मतलब अटेंडर बहुत सारे थे और वो हम पर मतलब कि टूट पड़े और गाली गलौज की और बड़ी मुश्किल से स्टाफ ने बीच बचाव किया है। तो जो भी आजकल हॉस्पिटलों में जो स्थिति हो रही है ना, डॉक्टर्स के साथ मारपीट की रही है स्थिति, और वो पूरी तरह से मारने पीटने में आमादा हो गए। बड़ी मुश्किल से हम अपने आप को बचा पाए। तो हम आपसे मीडिया से उम्मीद करते हैं कि आप हमारा ये मैसेज आगे फॉरवर्ड करें और सरकार इस पर कोई एक्शन ले कि जिससे हमको प्रोटेक्शन मिल सके और हम स्वतंत्र माहौल में स्वतंत्र होकर मतलब रोगियों को यानी कि उनके इलाज कर सकें प्रॉपर रूप से। उन्होंने कहा कि आप बाहर निकलिए, हम आपको जान से खत्म कर देंगे और ये कर देंगे। और हमारे घर वालों को भी बंधन उन्होंने अपशब्द बोले, गालियां दी। और इतने में फिर स्टाफ द्वारा पुलिस चौकी कांस्टेबल को बुलाया गया और पुलिस चौकी कांस्टेबल आने से वो लोग थोड़े धीरे हुए, फिर वो भाग गए। क्या नाम है आपका, क्या पद रखते हैं? मैं रेजिडेंट डॉक्टर हूँ फैमिली मेडिसिन का, डॉक्टर मनोहर लाल। हरियाणा के बावल विधानसभा क्षेत्र में जाते समय मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भडाना की कार का एक्सीडेंट हो गया। बाइक को बचाने के प्रयास में उनकी कार खेत में चली गई। बचाव ये रहा कि किसी को चोट नहीं लगी। पूर्व मंत्री के बेटे ने बताया कि कार को ड्राइवर प्रकाश चला रहा था। अलवर के किशनगढ़ बास क्षेत्र में गोठड़ा से निकलने के बाद सामने से एक बाइक आ गई, जिसे बचाने के प्रयास में कार को खेत की ओर ले जाना पड़ा। हालांकि बचाव ये रहा कि कार पलटी नहीं, लेकिन खेत में कूदते समय कार काफी दूर तक हवा में रही और फिर खेत में गिरी। दोनों में से किसी को चोट नहीं आई। पूर्व मंत्री हेम सिंह के पैर में बहुत हल्की चोट लगी है। इसके बाद वे बावल जाने की बजाय वापस अपने गांव बघेरी आ गए। वहीं बाइक वाला पहले ही वहां से चला गया, जिसको बचाने के प्रयास में एक्सीडेंट हुआ था। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुल्ली एसी रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करीब 8 लाख रुपए की लागत से बने रथ को भामाशाह भरतपुर निवासी हेमेंद्र जैन ने बेटी प्रेरणा की शादी को यादगार बनाने के लिए मंगलवार को कठुमर सकल जैन समाज को सौंपा है। इस अवसर पर जैन समाज कठुमर की ओर से भामाशाह परिवार का स्वागत अभिनंदन किया गया। अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि आचार्य वसुनंदी महाराज की सुशिष्या आर्य का विजितमती माताजी के सानिध्य में करीब 8 लाख रुपए की लागत से बने रथ को लेकर भामाशाह परिवार पारसनाथ जैन मंदिर कठुमर पहुंचा।
जहां जैन समाज के पदाधिकारियों को रथ सुपुर्द कर सौंपा दिया है। इस मौके पर विजयपाल जैन, स्वरूप चंद जैन, वसंत राम जैन, अमोलक जैन, कैलाश जैन, अशोक जैन, नरेश जैन, मुकेश जैन, सुरेश जैन, पारस जैन, प्रमोद जैन, जितेंद्र जैन, महिला मंडल अध्यक्ष इंदिरा जैन, अंजू जैन, गुडमाला जैन, शिप्रा जैन, रिंकी जैन, वर्षा जैन, झूली जैन सहित महिला पुरुष बच्चे मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि भरतपुर निवासी भामाशाह हेमेंद्र जैन ने अपनी बेटी प्रेरणा की कठुमंड निवासी रोहित कुमार पुत्र नरेश जैन के परिणय सूत्र में बंधने पर करीब 8 लाख रुपए की लागत का जैन समाज कठुमर को रथ भेंट किया था। स्कूली छात्रों ने सरसों तेल निर्माता कंपनी निर्मल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का औद्योगिक दौरा किया। छात्रों को वहां कंपनी और उसके संचालन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई। औद्योगिक इकाई का भ्रमण कराया गया। वहां उन्हें कच्चे माल से लेकर तेल निर्माण की समस्त प्रक्रिया की जानकारी दी गई एवं गुणवत्ता की जांच, पैकेजिंग और वितरण के बारे में समझाया गया। छात्र प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को देखने और समझने के दौरान उत्साहित रहे। ये व्यावहारिक गतिविधियां औद्योगिक प्रक्रियाओं के बारे में छात्रों की समझ को व्यापक बनाने और व्यावहारिक सीखने के अवसरों के लिए गहरी सराहना को बढ़ावा देने में सहायक रहा। तिजारा नगर परिषद के सभा कक्ष में विधायक महंत बाबा बालकनाथ जी योगी ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान सड़क, सफाई व्यवस्था, बिजली, जल भराव जैसी स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर पार्षदों ने विधायक के बीच रखा। इतना ही नहीं, शहर के महत्वपूर्ण सड़कों पर भरा बरसात के पानी को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट तौर पर जाहिर की। नगर परिषद में खारे पानी की समस्या, खराब पड़ी रोड लाइटों एवं सीसीटीवी कैमरे सही करवाने का विधायक बालकनाथ ने आश्वासन दिया। पिछली सरकार में करवाए गए कार्यों की जांच करवाने, बिना काम के भुगतान उठाने की जांच करवाने की मांग की। अहिंसा सर्किल से कृषि उपज मंडी तक सड़क के रिकॉर्ड के अनुसार अतिक्रमण युक्त कराकर सौंदर्यीकरण हो जाता है तो इससे आम लोगों के साथ साथ शहर वासियों को भी काफी फायदा होगा। अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में विभिन्न विभागों में चल रही विकास योजनाओं एवं लंबित संपर्क पोर्टल प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन करावें, साथ ही सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे। सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से मिलता रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं के कार्यों को गति प्रदान कर उनका समयबद्ध रूप में क्रियान्वयन कराने के साथ उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग भी करें। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सचिवालय खैरकल तिजारा में अवैध खनन के संबंध में एसआईटी की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर शुक्ला ने अभियान के दौरान पुलिस, वन एवं खनिज विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की, जिस पर खनन अभियंता ने बताया कि एसआईटी द्वारा अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण के विरुद्ध इस वर्ष अब तक 156 प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान 48 ट्रैक्टर, 11 डंपर जब्त एवं कार्यवाही में 63 एफआईआर एवं 68.37 लाख की पेनल्टी लगाई तथा 183 ओवरलोड वाहनों पर एमवी एक्ट के तहत 27.78 लाख की राशि वसूली की गई। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें सीपी गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साउथ एशियन ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2024 का आयोजन नेपाल के दशरथ रंगशाला स्टेडियम काठमांडू में किया गया। यह आयोजन नेपाल कराटे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बलराम मित्रा के द्वारा किया गया, जिसमें नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं वर्मा की टीम ने भाग लिया।
जिसमें लगभग 6 देश के 1500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में भारत की टीम का नेतृत्व हंसी रजनीश चौधरी ने किया एवं संशयी मोहित श्रीवास्तव का चयन बतौर इंडियन टीम के कोच के रूप में हुआ। इस प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए कराटे प्लेनेट के कोच हेमंत कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में राजस्थान के भिवाड़ी के बच्चों ने भी मेडल जीते, जिनमें आयु वर्ग 12 के भार वर्ग के 35 केजी में कनिष्क यादव ने रजत पदक जीतकर गांव एवं समाज का नाम रोशन करने पर रजत पदक विजेता कनिष्क यादव के समस्त ग्रामवासी खिजूरीवास एवं यादव समाज भिवाड़ी द्वारा होनहार बच्चे को साफा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही कराटे प्लेनेट के कोच हेमंत एवं सुनील बघेल का भी स्वागत किया गया। कनिष्क यादव पूर्व में ऑल इंडिया नेशनल कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता वर्ष 2023 में हरिद्वार उत्तराखंड में नेशनल लेवल में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं एवं ऑल इंडिया कराटे इंडिपेंडेंट कप 2024 में ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर समाज का नाम रोशन किया था। स्वागतकर्ताओं ने कनिष्क यादव के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बच्चे को दीर्घायु होने की कामना की एवं समस्त परिजनों को भी शुभकामनाएं प्रेषित की। कनिष्क यादव ने जीत का श्रेय अपने समाज सेवी दादा सुभाष यादव को दिया। कनिष्क ने बताया कि उनकी सफलता के पीछे उसके दादाजी का बहुत बड़ा योगदान है। सुबह समय पर उठना, घूमने ले जाना, समय समय पर खेलने एवं पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हुए उसे आगे बढ़ाया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक संदीप यादव के भाई मनोज यादव, यादव समाज भिवाड़ी अध्यक्ष राजेश यादव, महासचिव सुरेंद्र यादव, पूर्व अध्यक्ष सरजीत यादव, सुभाष यादव एवं डीके यादव, उपाध्यक्ष राजेश यादव, ब्रह्म प्रकाश यादव, सुरेंद्र यादव, राजू जेलदार एवं सुभाष यादव, पार्षद सुरेंद्र, फौजी राजवीर यादव एवं सूबे सिंह यादव, रामेश्वर दयाल, राजेश यादव, राम मेहर यादव, यादराम यादव, सुरेश शर्मा, फूल सिंह, रामेश्वर जांगीर, हंसराज पंच, दीपक यादव, सूबेदार रामकिशन, नथुराम, लक्ष्मण यादव सहित सैकड़ों ग्रामीण व महिलाएं उपस्थित रहे। पशुपालन विभाग अलवर के संयुक्त निदेशक का पदभार डॉक्टर संजय कुमार ने ग्रहण किया। वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर टीम द्वारा उनको माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान WRRC टीम के अध्यक्ष विवेक जसाईवाल, सचिव सूरज राजपूत, कोऑर्डिनेटर शशांक झालानी, कपिल सैनी, अमित सैनी, दीपक यादव, डॉक्टर विजय, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर नेमी व पशुपालन स्टाफ भी मौजूद रहा। श्री हरियाणा गौड़ ब्राह्मण शहर अलवर के चुनाव तहसील अध्यक्ष अजय कुमार धील के सानिध्य में श्री सीताराम जी मंदिर परिसर में संपन्न हुए, जिसमें प्रमोद शर्मा को निर्विरोध शहर अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी का विस्तार 8 सितंबर मंदिर परिसर में करेंगे।